प्रश्न है, देखो आगे क्या तरीका है। दो अंकों की कोई संख्या ली और उसके अंकों को स्थिति अदल बदल कर दी, तो बनने वाली संख्याओं का जो अंतर होगा वो 9 से विभाजित होगा। कैसे? जैसे दो अंकों की कोई संख्या ले लो, कोई भी, ठीक है। जैसे मैंने ले ली 42, ठीक है, ये दो अंकों की संख्या ली मैंने। अब इनके इस अंकों को अदल बदल करो, तो 2 को यहाँ लाया और 4 को पीछे ले जाया। अब इसका अंतर लो, ले लेते हैं, तो कितना आया? 18 आया। तो ये अंतर 9 से विभाजित हो रहा है, तो 9 का भाग इसमें देते हैं, तो कितना गया? 2 बार गया। तो बस, तो अगर अंकों के बीच का अंतर होगा वो संख्याओं का अंतर बटा 9। अब इसके अंदर मैं 9 का भाग दूंगा, तो कितनी बार गया? 2 बार गया। अब इन संख्या के अंकों का अंतर लो, 4 में से 2 गया तो 2 आ रहा है, तो 2 बराबर 2 हो रहा है। तो ये तरीका है। अब आगे है, दो अंकों की संख्या और इसके अंकों की स्थिति अदल बदल करने से बनने वाली संख्याओं का योग जो होगा वो 11 से विभाजित होगा। यानी अंकों का योग बराबर संख्याओं का योग बटा 11। कैसे? जैसे कोई दो अंकों की संख्या ली मैंने 32, अब इसी के अंकों को अदल बदल करो, तो 2 को आगे और 3 को पीछे। अब जोड़ो, कितना आया? 55। 55 के अंदर 11 का भाग जाता है? जाता है। कितनी बार गया? 5। तो जो अंकों का योग है 3 और 2 5, वो इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे इसको चेक करते हैं। अब जैसे प्रश्न है, दो अंकों की एक संख्या और इसके अंकों की स्थिति को अदल बदल कर देने से बनने वाली संख्या के बीच 45 का अंतर है, तो उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना होगा? अंकों के बीच का अंतर निकालना है, तो संख्या के अंतर तो है 45, उसके अंदर 9 का भाग दे दो, कितना आया? 5। तो 5 इसका आंसर होगा। अंतर के लिए तो संख्याओं के अंतर में 9 का भाग दे दो, तो ऑप्शन डी राइट है, 5। फिर दो अंकों की एक संख्या में अंकों के उलटने से प्राप्त संख्या का योग 66 है, तो बताओ उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा? अब अंकों का योग निकालना है, अंकों का योग बराबर संख्याओं का योग बटा 11। संख्याओं का योग तो 66 है, बटा 11 कर दो, तो कितना आया? 6। तो 6 इसका आंसर हो गया। बस ऑप्शन डी राइट है। ऐसे